नमस्कार दोस्तों, क्या आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए हैं? और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कुछ क्वेरी आया है, जो कि आपका कमिश्नर या सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर है, वो आपसे कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा कि कैसे आपको जानकारी होगा कि क्या डॉक्यूमेंट मांगा है, यानी कि नोटिस आपको कहाँ से मिलेगा। उसके बाद यदि आपको इसका जवाब देना है तो कैसे आपका जवाब देना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा, सारा चीज मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपको अपना मेल पर आ जाना होगा। मेल पर आने के बाद सिंपली आपका कुछ क्वेरीज आएगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा क्वेरी रिसाइड ऑन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये आपका मेल में भी आएगा और आपका मोबाइल में एसएमएस थ्रू भी आएगा। तो आपको चेकआउट कर लेना होगा। तो इस तरह यदि आपका क्वेरी आता है तो आपको क्वेरी का रिप्लाई कैसे देना है, तो पहले तो आपको जानना होगा तो इस क्वेरी जो आया है, इस क्वेरी का क्या रिप्लाई होगा और इस क्वेरी का क्या डॉक्यूमेंट मांगा है। तो पहले तो आपको वो जानकारी होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आपको जीएसटी पोर्टल लॉगिन करना होगा टीआरएन से। तो टीआरएन नंबर आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसी समय आपको एक टीआरएन नंबर मिल गया होगा। तो उसी टीआरएन नंबर से आपको जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करना है। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके बताऊंगा। तो इस प्रकार आपके पास टीआरएन नंबर होगा। टीआरएन नंबर को सिंपल आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल आपको आना है जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर ओपन कर लेना होगा। यहीं से आपको मिल जाएगा सर्विस का ऑप्शन। सिंपली उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पोररी रेफरेंस नंबर यानी कि टीआरएन नंबर मिल जाएगा। तो यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और यदि आप टीआरएन नंबर से, यदि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपको टीआरएन नंबर मिल गया है, तो आपको टीआरएन नंबर से लॉगिन करना होगा। तो मुझे टीआरएन नंबर से लॉगिन करना, सिंपली मैं टीआरएन नंबर को क्लिक कर दिया हूँ। जो भी आपका टीआरएन नंबर है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। कैप्चा फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में ही ओटीपी आएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। चलिए मैं ओटीपी फिलअप करने के बाद फिर आपको बताता हूँ। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा। ये आपका एआरएन नंबर मिल जाएगा देखने को, या स्टेटस आपको मिल जाएगा पेंडिंग फॉर क्लियरिफिकेशन, यानी कि आपका जो नोटिस आया उसको अभी पेंडिंग आपका पड़ा हुआ है, या आप कुछ रिप्लाई नहीं दिए हैं। तो जैसे यहाँ पर आप रिप्लाई देते हैं, यहाँ पर आपका प्रोसीड आ जाएगा। तो ये आपको चेकआउट कर लेना होगा। इसका आपको नोटिस कहाँ से मिलेगा, तो नोटिस डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको फिर से आना होगा सर्विस वाला ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूजर सर्विस, सिंपल आपको उस पर आना है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगा। सिंपल आपको नोटिस को डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप नोटिस को डाउनलोड करते हैं, आपके सामने इस प्रकार नोटिस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर मांगा जा रहा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, अदर प्लीज अपलोड ए सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ ऑफ द लेजर। यानी कि ये जो मेरा नोटिस आया है, इस नोटिस में मेरा जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उस प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑनर जो है, उनका आईडी प्रूफ मांगा है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ। तो आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको देना होगा। यदि आपका सेम नोटिस आता है, सिर्फ जो भी आपका ऑनर रहेगा यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, उस ऑनर का आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको सेल्फ अटेस्टेड करा के आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसका जवाब देना है। सिंपली आपको आना होगा फिर से जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद सिंपली आपको आना होगा फिर से सर्विस वाला ऑप्शन पर, रजिस्ट्रेशन पर आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लियरिफिकेशन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर मांगेगा या आपका एआरएन नंबर, दोनों में से कोई भी नंबर दे के आप सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं आपको नंबर डाल के सर्च करने के बाद आपको बताता हूँ। तो ये आपका रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेरी जो आपका मैसेज आया है, क्वेरी का जो मेल आया है, उसी क्वेरी मेल में ही यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ जाएगा। सिंपल आपको इस पर कॉपी करना है, यहाँ पर आपको आके पेस्ट कर देना होगा। जैसे आप पेस्ट करते हैं, यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि यदि आपको पूरा
पूरा रजिस्ट्रेशन कॉपी ही आपको सुधार करना है, तो सिंपली आपको यस प्रेस करना होगा। और यदि आपको सिंपली ये जो नोटिस आया है, इन नोटिस का जवाब देना है, सिंपली आपको नो पर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप नो प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। क्वेरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्वेरी रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको वेरिफिकेशन पर आना है, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, साइनिंग अथॉरिटी पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, प्लेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा, और सबमिट विथ ईवीसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के यहाँ पर फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद वेरीफाई जैसे आप करते हैं, आपका जो भी क्वेरी है वो आप जो भी आपका नोटिस है वो नोटिस का आपका जवाब यहाँ हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इस प्रकार क्वेरी का रिस्पांस देना होगा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कुछ यदि लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर आना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट आपका नोटिस में मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको प्रॉपर देना होगा। चलिए मैं फिर अपलोड करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना होगा, वेरिफिकेशन पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, साइनिंग अथॉरिटी पर आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको प्लेस डाल देना होगा, और सबमिट विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं डाल के फिर आपको बताता हूँ। फिलअप करने के बाद सिंपल आपको वैलिडेट ओटीपी क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप नोटिस का रिप्लाई है ये आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्वेरी का जवाब दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।